बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वही हुआ जिसका डर था। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से भाग गए। कुछ अर्सा पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जनवरी में बर्फ़बारी पड़ती है, इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। मुख्तलिफ तरह के वो हीले बहाने कर रहे थे, पहले मईशत को ठीक करो, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो उस वक्त नून लीग ने कहा था कि जी हम उनके बयानिए का या उनके मौक़िफ़ का साथ नहीं दे सकते। अब नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन नहीं चाहते। मैंने कल आज दोपहर एनालिसिस करते हुए भी ये कहा था, या शायद कल कहा था, कि नवाज शरीफ साहब इस जलसे को देखने के बाद, ये जो जलसा हुआ है इसको देखने के बाद यकीनन इलेक्शन में उतरना नहीं चाहेंगे। वो इलेक्शन में उतर नहीं सकते क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान भर से लोग लाहौर में ला के जमा कर लिए गए हैं। ये जब अपने जलसे में अपने अपने हलकों में जाएंगे तो ये लाखों लोग नहीं बनेंगे, ये थोड़े थोड़े लोग होंगे और हलकों में सीटें नहीं निकाल सकते। अब दो चीज़ें हुई हैं। एक तो आपने नोट किया कि कल नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी तकरीर में फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात कराएं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। एक तो उन्होंने ये नहीं कहा। अब दूसरा ये हुआ है कि जब एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहब से ये सवाल किया कि आप इंतखाबात के हवाले से क्या कहते हैं, तो उसके जवाब में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन का फ़ैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन का फ़ैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और जो वो फ़ैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। तो देखिए, ये जवाब सीधा सीधा ये बताता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया है। और इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है वही करता है जो इलेक्शन कमीशन ने करना होता है। आइन और कानून के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन चल नहीं रहा। ये पिछले एक साल में साबित हुआ है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, ज़रूरियात के मुताबिक चल रहा है, नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक चल रहा है, अहकामात पर चल रहा है। अब ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन फैसला करता है कि इलेक्शन अगर 6 महीने और नहीं हो सकते, तो नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन को जो फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। तो उन्होंने तो पहले ही तस्लीम कर लिया। तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कमीशन की मंशा में राज़ी हैं और इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे। तो इन हालात में उनको ये समझ आ गई है कि इलेक्शन में नहीं उतरा जा सकता, इसलिए इलेक्शन से तो फ़िलहाल राह फ़रार इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में ये चमगोइयाँ, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में ये चमगोइयाँ बहुत हो रही हैं कि जी इलेक्शन तो नहीं है, इलेक्शन तो नहीं हो रहे। और ये चमगोइयाँ ज़ाहिर है लोग खबर की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। जो बाखबर लोग होते हैं वो कहते हैं जी इलेक्शन तो हमारी खबर तो ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन जब नवाज शरीफ वापस आ रहे थे तो सब कहते थे कि नवाज शरीफ आ रहे हैं तो इलेक्शन तो हो रहे हैं, तभी वो वापस आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ का मंसूबा कुछ और है। वो वापस भी आ गए हैं क्योंकि अब उनको आना ही पड़ना था, क्योंकि अब उनकी पार्टी ने कह दिया था कि मियाँ साहब अगर ना आए तो फिर पार्टी को आप तबाह ही समझें, तो आपको आना पड़ेगा। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन हालात देख के वो फैसला कर रहे हैं कि इलेक्शन में भी नहीं उतरा जा सकता, इलेक्शन में उतरने के का भी कोई रास्ता उनके लिए मौजूद नहीं है। दूसरा एक चीज़ बड़ी हैरानकुन हुई है, नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद वापस आए। हमजा शहबाज आए, उससे पहले वो भी गए हुए थे काफ़ी अरसे के लिए। सलमान शहबाज आए, वो काफ़ी अरसे से बाहर थे। इसके अलावा इसहाक डार साहब आ गए, लेकिन 2 लोग नहीं आए। एक का नाम है हुसैन नवाज़ और एक का नाम है हसन नवाज़। हुसैन नवाज़ तो दुबई तक छोड़ने आए, लेकिन दुबई से आगे वो पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल नहीं हुए। क्या मसला था? अब तो राहें खुल गई हैं, रास्ते बहाल हो गए हैं। मेरा ख्याल है उसकी वजह ये होगी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा कि भाई सारे इकट्ठे चले जाएंगे तो रौला बहुत पड़ जाना है, एक एक करके जाते हैं। अगर मेरा रास्ता खुल गया और आसानी से चीज़ें मामला तय पा गए तो तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है, तुम्हें तो फिर हम खुद ही अरेंज कर लेंगे, मामलात को ठीक कर लेंगे। तो हुसैन नवाज़ को भी आने की इजाज़त नहीं मिली, हुसैन नवाज़ नहीं आए। हसन नवाज़ तो खैर लंदन में ही रह गए, वो तो लंदन से ही नहीं आए। हुसैन नवाज़ दुबई तक आए, लेकिन दुबई से फिर वापस हो लिए और नवाज शरीफ को छोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आए। एक मलाल आज तक मौजूद है नवाज शरीफ के दिल में, और उसका उन्होंने कल जिक्र भी किया था कि मैंने अपनी वालदा को पाकिस्तान भेज दिया, उनकी डेड बॉडी को, लेकिन मैं उनको कब्र में नहीं उतार सका। मैंने अपने वालिद के जसद खाकी को पाकिस्तान भिजवा दिया, लेकिन मैं उनको कब्र में नहीं उतार सका। अपनी अहलिया जिस हालात में हुई, खैर उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब पैरोल पर रिहा हो गए थे और उन्होंने ख़ुद अपनी अहलिया को कब्र में उतारा था, लेकिन वालदैन के हवाले से दुख उनका बहुत है। अब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आ गए हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन उनकी औलाद उनकी अच्छे बुरे, खुशी गमी, कामयाबी नाकामी, उसमें साथ खड़ी हुई नहीं है। नवाज शरीफ साहब की औलाद लंदन में ही रह गई है, दुबई से वापस हो ली है, तो उनके लिए शायद अभी हालात साजगार नहीं हुए। नवाज शरीफ को अगर मौका मिल गया तो हालात साजगार कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं हुए।
तो ये दो शख्सियात जो हैं वो अभी वापस नहीं आई। अब देखिए, एक कंपैरिजन ज़रा मैं करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के कल के जलसे को पाकिस्तानी मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने कैसे कवर किया, और उसका कंपैरिजन मैं आपको देता हूँ। देखें, जंग अखबार की सुर्खी ये है आज की, शायद सुर्खी नहीं है, 3-4 कॉलम की सुर्खी है। उसमें लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का जलसा तहरीक इंसाफ से बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर अपने तज्जियाकारों का हवाला उन्होंने दिया हुआ था, शायद किसी प्रोग्राम से खबर बनाई थी कि नवाज शरीफ, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ का जलसा तहरीक इंसाफ से बड़ा था। अब मेरी आज कुछ दोस्तों से बात हुई है, तहरीक इंसाफ का 2011 वाला जलसा तो मैंने खुद कवर किया हुआ है, अटेंड किया हुआ है, और उसके बाद भी उन्होंने 2-3 बड़े जलसे किए हुए हैं मीनार पाकिस्तान पे। लेकिन कल का जो जलसा था, मैं इस्लामाबाद में था, लाहौर वाले जलसे में जा नहीं सका, लेकिन लाहौर के रिपोर्टर से मैंने बात की है, उन रिपोर्टर से जिन्होंने 2011 वाला जलसा भी कवर किया था, ये भी किया था। वो लोग कहते हैं कि इसका और उसका कोई मवाजना ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ का क्राउड बिल्कुल मुख्तलिफ था, चार्ज क्राउड था, बीवी बच्चों फैमिलीज़ को लेकर आया था, एक मिशन के तहत निकला था, एक तब्दीली का नारा लगाकर निकला था, एक ख्वाहिश लिए निकला था और एक उम्मीद लिए निकला था, और बहुत बड़ी तादाद में निकला था। रास्ते ब्लॉक हो गए थे, तारीख़ी जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान पर हो गया था। लेकिन कल का जलसा मैंने आपको दोपहर में नक्शा खींच दिया था कि पकड़ धकड़ जलसा था, पकड़ धकड़ के मांगे तांगे के लाए गए लोग थे, फैक्ट्रियों मिलों से इकट्ठे करके बसों में भर के लाए गए लोग थे। तो ये और चार्ज क्राउड भी नहीं था, तो इसका उससे कोई मवाजना नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद जंग अखबार की सुर्खी ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, ये भी लिखा हुआ है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ का जलसा इमरान खान के जलसे से बड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, रॉयटर्स कहता है कि नवाज शरीफ का सबसे बड़ा चैलेंज अपने हरीफ इमरान खान से अवामी हिमायत वापस लेना होगा, जो 2022 में वजारत उज़्मा से निकाल दिए गए थे और जेल में मौजूद होने के बावजूद नवाज शरीफ से ज़्यादा मकबूल है। रॉयटर्स कह रहा है कि जेल में होने के बावजूद, इक़्तिदार से बेदखल किए जाने के बावजूद, इमरान खान इस वक्त ज़्यादा मकबूल हैं जेल में होते हुए भी। और नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उन्होंने अपने सियासी हरीफ से कैसे वो सपोर्ट वापस लेनी है और किस तरह उन्होंने अवामी हिमायत को वापस हासिल करना है, ये रॉयटर्स कह रहा है। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कोगल वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के इस वक्त अस्करी क़यादत के साथ ताल्लुकात खुशगवार हैं और नवाज शरीफ इसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वापस आए हैं, ये इससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाना चाहते हैं, और उनका इस वक्त ताल्लुकात बेहतरीन है और इसका वो चाहते हैं कि उनको सियासी फ़ायदा हो जाए। BBC कहता है कि वोट मुनसिफाना नहीं होगा, इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होगा, BBC ये लिख रहा है। और वो कहता है कि क्योंकि उनके हरीफ को जेल में डाल दिया गया है, तो इस बात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है कि इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसिफाना हो। तो नवाज शरीफ की आमद पर इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है और हमारा पाकिस्तानी मीडिया, नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया क्या कह रहा है, ये कंपैरिजन जो है वो आपके सामने मौजूद है। अब एक तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये माइकल कोगल के मुताबिक, कि वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं मौजूदा हालात में जो उनके लिए साजगार हैं। अच्छा, अब ये हालात कितने साजगार हैं, ज़रा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हालात इतने साजगार हैं कि एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक, एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक 10,000 पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए सिक्योरिटी के लिए। हालांकि नवाज शरीफ साहब बाय रोड नहीं आ रहे थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान पहुंचना था, लेकिन फिर भी एहतियातन कि वो गुजर सकते हैं, लाहौर बाय रोड भी जा सकते हैं, 10,000 पुलिस एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी के लिए सड़क पर तैनात किए गए। और इसके अलावा ट्रैफिक के मामलों को मैनेज करने के लिए जो एहलकार तैनात किए गए वो 3,000 अलहदा थे। ट्रैफिक वार्डन्स 3,000 अलहदा थे और 10,000 पुलिस एहलकार और अफसरान अलहदा थे। तो इस तरह से नवाज शरीफ के लिए हालात साजगार हैं। ये हालात कितने साजगार हैं? ये हालात इतने साजगार हैं कि नवाज शरीफ को CCPO ने नवाज शरीफ को सल्यूट किया। जैसे उन्होंने देखा नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर से उतरे, उन्होंने उनको सल्यूट किया। तो इतने हालात इस वक्त नवाज शरीफ के लिए साजगार हैं, और इतने साजगार हैं कि जब ये इनका तैयारा इस्लामाबाद से टेक ऑफ किया तो जहाज़ में अनाउंस किया गया कि ये तैयारा इस वक्त अडयाला जेल से गुजर रहा है। पायलट जब अनाउंस करता है ना, अक्सर हम डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं तो, या किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट में
तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में वो कहता है कि जी इस वक्त हम बहावलपुर के ऊपर से गुजर रहे हैं, कुछ ही देर के बाद हम नवाबशाह से गुजरेंगे तो हमारा रुख जो है वो हैदराबाद से होता हुआ कराची की तरफ होगा और हम डिसेंडिंग शुरू करेंगे। या मैं एक दफ़ा इसे थाईलैंड से वापस आ रहा था बैंकॉक से, तो रास्ते में अनाउंस हुआ कि इस वक्त जो शहर आपको जहाज़ की विंडो से नज़र आ रहा है ये दिल्ली है। और हमने जब खिड़की से झुक कर देखा तो दिल्ली की लाइट्स जो हैं वो पूरी चमचमाता हुआ दिल्ली हमें दिखाई दे रहा था। तो ये अक्सर पायलट करते हैं, लेकिन कल जहाज़ में ऐलान हुआ पायलट की जानिब से कि इस वक्त हम अडयाला जेल के ऊपर से गुजर रहे हैं, और जैसे ही ये ऐलान हुआ तो उस वक्त तालियां बजाई गईं और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए गए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए गए। अब आप देखिए कि अडयाला जेल में एक बंदे को कैद करके इंश्योर हुआ है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, यानी अडयाला जेल के ऊपर से गुजरने की अनाउंसमेंट हुई तो नारे लगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। यानी अडयाला जेल के ऊपर से ना गुजर रहे होते या वो ख़ास बंदा अडयाला जेल में मौजूद ना होता तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा नहीं लगना था। तो इन दोनों चीज़ों का ये खुद नून लीग के कारकुनों को भी पता है कि इन दोनों बातों का आपस में लिंक है, इन दोनों चीज़ों का, कि जहाज़ गुजरेगा एयरपोर्ट अडयाला के ऊपर से और अडयाला में जो बंदा बंद है उसी की वजह से तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये हुआ। इसके अलावा हालात कितने साजगार हैं, वो इतने साजगार हैं कि जब पाकिस्तान में ये तैयारा दाखिल हुआ था, पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ था, बंदर अब्बास से होता हुआ, ये दुबई से ईरान बंदर अब्बास से होता हुआ जब यहाँ पर दाखिल हुआ, पंजगोर से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ, तो एयर कंट्रोल टावर ने जहाज़ को खुशामदीद कहा, वेलकम। अब आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब को ये बताया गया, अनाउंस हुआ कि एयर कंट्रोल टावर ने आपको वेलकम किया है। तो इतने साजगार हालात हैं, तो इतने साजगार हालात का नवाज शरीफ क्यों फ़ायदा ना उठाएं। तो ये सूरत हाल जी इस वक्त चल रही है। अच्छा, अब एक बात कल हुई है, मैं 2-3 दिन पहले ये कहा था फिरदौस आशिक अवान ने कि 21 अक्टूबर को हम नून लीग को सरप्राइज़ देंगे, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि इनके सरप्राइज़ देने का मतलब ये हो सकता है, मैंने इस खबर को कवर किया था और अपने वीलॉग में, और मैंने कहा था कि इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद उस दिन वो कुछ 1-2 अहम लोगों को शामिल कराएं और बताएं कि देखें आप आ रहे हैं, आप जलसा कर रहे हैं, लेकिन हम आपके मुकाबले में खड़े हैं और हम आपके सियासी मुखालिफ हैं। इसलिए फिरदौस आशिक अवान कह रही हैं कि हम नून लीग को सरप्राइज़ देंगे 21 अक्टूबर को। मुझे ये लगता था कि शायद वो ऐसा होने जा रहा है। ये ज़ाहिर है मेरी खबर नहीं थी, मेरा एनालिसिस था कि शायद वो ऐसा करने वाले हैं, लेकिन कल तो मामला ही और था। ऑन चौधरी गए हुए थे नवाज शरीफ को वेलकम करने, और जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर गया हुआ था उनको रिसीव करने और वहाँ से उड़कर मीनार पाकिस्तान पहुँचाने। अब जहांगीर तरीन अगर नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफ हैं, या सियासी मुखालिफ हैं या उनकी बी टीम है, तो वाज़ेह तो हो जाता है कि या तो वो उनकी उनके सियासी मुखालिफ हैं या उनके बी टीम है। अब अली जैदी साहब ने भी इस पर कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मैंने इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन की, पहले दिन में उसमें शामिल हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं इसलिए गायब हो गया कि मुझे पता चल गया था कि ये तो नून लीग की बी टीम है, तो हम नून लीग के मुखालिफ सियासत करते हैं, तो हम इनके कैसे हिमायती हो सकते हैं। तो उन्होंने भी इस पर अपनी लब कुशाई की है, हालांकि उनके लब खामोश हैं, लेकिन फिर भी इस मौजू पर उन्होंने लब कुशाई की और बताया है कि जहांगीर तरीन की पार्टी नवाज शरीफ की बी टीम है। अब अगर वो उनकी बी टीम है तो उनके मुकाबले में कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इनकी आपस में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग तो हो नहीं सकी, इनकी कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट भी नहीं हो सकी, इनका कोई आपस में जो एक जो हलकों में होता है एडजस्टमेंट होती है, सीट एडजस्टमेंट, वो भी नहीं हो सकी। तो इनका कुछ हो ही नहीं सका आपस में, लेकिन इसके बावजूद ये बिछे चले जा रहे हैं नवाज शरीफ के आगे। तो ऐसे में उनकी सियासत क्या होगी, यानी पता ही नहीं है उनकी पॉलिटिकल स्टांस है क्या। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टांस वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान का पॉलिटिकल स्टांस ये है कि वो इमरान खान के मुखालिफ हैं। इसी की पार्टी में कई ऐसे लोग हैं वो इमरान खान की मुखालफत ही नहीं कर रहे, और वो समझते हैं कि इमरान खान क्या तहरीक इंसाफ का वोट लेकर वो सीट जीतेंगे, यानी सॉफ्ट अपना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का तो पता चल गया है कि वो कितने पानी में है। अच्छा, आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि नवाज शरीफ कल CV पेश कर रहे थे, देखिए कबूल होती है या नहीं होती। ये उस बयान की तरफ इशारा है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है और मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा बच्चा बन के आया हूँ, मिलजुल के काम करना चाहता हूँ, रियासती इदारों को साथ मिलाकर चलना चाहता हूँ।
तो इस पर पीपल्स पार्टी का तबसरा यह था कि वो सीवी पेश कर रहे थे, देखें कबूल होती है नहीं। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी गलत कह रही है। मैं समझता हूं कि सीवी उनकी कबूल हो चुकी है। उनकी सीवी कबूल हुई है तो वो पाकिस्तान आए हैं ना, वरना तो वो पाकिस्तानी ना आते। किसी बंदे की देखें ना, आपने कहीं बाहर जाना हो किसी दूसरे मुल्क में, आपकी जॉब होगी तो आपको वीज़ा जारी होगा और आप जाएंगे ना नौकरी करने के लिए वर्क परमिट पे। जब आपको वीज़ा जारी कैसे होगा जब आपको नौकरी नहीं होगी, आपके पास सीवी कबूल ही नहीं होगा। तो सीवी कबूल होता है तो आप दूसरे मुल्क में जाके नई नौकरी करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब नई नौकरी पर आए हैं क्योंकि उनका सीवी कबूल हो गया है। तो पीपल्स पार्टी के लिए सीवी को पेश किया है, अभी देखें कबूल होता है या नहीं। तो मेरा तो ख्याल है कि कबूल हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।